नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं एसके न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। लोकेशन इस समय हम फैजाबाद में आए हुए हैं। आपको बता दें कि जो है ये गुलाबबाड़ी है और गुलाबबाड़ी में हम इस समय मौजूद हैं और मेरे साथ में अभी हम एक लोग से मिलवाते हैं जो उनका नाम सोनम है और उन्होंने एक फौजी देशराज जी से जो है प्रेम किया था। और उसके बाद में फ़ौजी की बात की जाए तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि बड़ा गर्व होता है जो है फ़ौजी की बात पर, और शायद आपको भी गर्व होता होगा क्योंकि वो देश के रक्षक हैं। लेकिन उनकी एक करतूत पर जो है हम नज़र डालने के लिए पहुंच गए गोरखपुर से फैजाबाद के लिए। तो आइए उनसे जानने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम बताएं। सर मेरा नाम सोनम है। हम अयोध्या यूपी के अयोध्या से हैं हम। कैसे क्या हुआ था आपके साथ में? सर 2015 में डोगरा रेजिमेंट में एक देशराज नाम का फ़ौजी डोगरा मंदिर के सामने तैनात था और हम उस समय मॉर्निंग वॉक के टाइम पे जा रहे थे जी। तब सर वो मेरे पास आता है, बोलता है मैडम मैं आपको 2-3 दिन से देख रहा हूँ, आप मुझे अच्छी लगती हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और सर वो मुझे नंबर देता है। उस टाइम पर हम उसका नंबर नहीं लेते हैं सर। जी शुरू से बताइए कि कैसे क्या हुआ था। पहले आपने जो है इम्प्रेस किया था कि उन्होंने किया था? सर मैंने नहीं किया था, उसने किया था। मुझे तो पता भी नहीं था कि कोई मुझे देखता है सर। वो खुद आया था मेरे पास, देशराज। तो क्या हुआ पहली बार जब मिले तो फिर क्या हुआ? सर मैंने उसका नंबर नहीं लिया। जब वो पहली बार मेरे पास आया 2-3 दिन तक वो रिक्वेस्ट करता रहा, तब सर मैंने नंबर लिया उससे। जी। बात करने के पर्पज से लिया था, ना कि मुझे उससे कोई लव था। हाँ, तो उसके बाद कैसे क्या हो? उसके बाद सर जैसे हम बातचीत करते रहे, उससे बातचीत के दौरान जैसे कैंट एरिया में जब हम मॉर्निंग वॉक पे टहलने जाते थे तब वो मुझसे मिलता भी था। सुबह मॉर्निंग वॉक मेरे साथ करता था। तो कहाँ पर ड्यूटी लगी हुई थी? सर यहाँ फैजाबाद, पहले फैजाबाद था, अब अयोध्या हो गया है, कैंट एरिया में सर। जी, कैंट एरिया में जो है उनकी ड्यूटी लगी हुई थी उसी समय जो है। हाँ, डोगरा मंदिर के सामने उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। जी। और हम टहलने जा रहे थे सर। जी। तो मेरे पास आता है और बोलता है मैडम आप मुझे अच्छी लगती हैं। जी। मुझे नंबर देने की कोशिश करता है, कहता है मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उस टाइम पे हम उसका नंबर नहीं लेते हैं सर। जी। 2-3 दिन के बाद फिर वो ऐसी रिक्वेस्ट करता है तो नंबर ले लेते हैं एक बार, क्योंकि मुझे लगता है कि सही इंसान है ज़्यादा। तो कैसे आपने जो है ऐसे विश्वास कर लिया गैर आदमी से? और पहली बार में मान लीजिए नहीं संपर्क हुआ, लेकिन दूसरी बार में कहीं ना कहीं जो है सर वो जैसे होता है ना कि एक इंसान एकदम पीछे पड़ जाता है, वो उस तरह से मुझे लग रहा था कि जैसे शायद सही भी होगा, फिर देश का रक्षक भी था। जी। तो मुझे लगा शायद इंसान भी अच्छा होगा। तो मैंने कहा एक बार बात करके देख ही लेते हैं, जब इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है तो। बस सिर्फ बात करने के पर्पज से लिया था नंबर। उसके आगे फिर हमारी बातचीत होती रही। जी। फिर वो बहुत अच्छा पेश आया उस समय मेरे सामने। अच्छा जी। तो पहले जो है नॉर्मल पेश आते थे और जो है हमेशा बातें होती थी, उसके बाद में धीरे धीरे बात होती गई, उसके बाद प्रेम। फिर हाँ सर, फिर मैंने उससे जैसे बात उसकी अच्छी लगने लगी, फिर मैंने कहा तुम एक गुलाब का फूल दो। तो सर वो मेरे लिए 55 गुलाब का फूल ले आया। तो अच्छा, 55 गुलाब का फूल, वो भी ड्यूटी पीरियड? हाँ सर, वो उस समय ड्यूटी कर रहा था जब लाया था, काली पन्नी में लेके आया था गुलाब के फूल। जी सर। तो 55 गुलाब के फूल लाने के बाद तो जो है आपका मन? सर मुझे लगा कि यार मैं फौजी हो के पता नहीं कहाँ से ले आया, सच में ही प्यार करता है मुझसे। और सर मैंने इससे ये भी पूछा था कि तुम पहले से शादीशुदा तो नहीं हो, तुम्हारी उम्र थोड़ा ज़्यादा लग रही है। तो बोलता है कि नहीं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत थी घर की, इसलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की। तो क्या देशराज की शादी हुई है? हाँ सर, ये बात मुझे बाद में पता चली कि ये पहले से ही शादीशुदा है, इसके 2 बच्चे भी हैं। वो कहाँ के रहने वाले हैं? सर ये हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, पालमपुर बंदला गांव का रहने वाला है। पालमपुर में एक बंदला गांव है, वहाँ का रहने वाला है ये। तो उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद हमारी बातचीत होने लगी। फिर जैसे गुलाब का फूल आया तो मुझे थोड़ा इम्प्रेस थोड़ा वो हो गया। और फिर मुझे इमोशनली बहुत ज़्यादा जैसे मेरे पापा की तबीयत भी ख़राब थी, तो मुझे ऐसा लगता था इंसान भी बहुत सही इंसान है। मुझे नहीं मालूम था ये आगे चल के हैवान बन जाएगा सर। उसके बाद सर ये एक बार मुझसे कहता है कि अयोध्या में मिलने के लिए। तो अयोध्या में एक बार राम पीढ़ी पे हम मिलते हैं, तो वहाँ पे ये बताता है कि इसकी पोस्टिंग यहाँ से कारगिल हो गई है। अच्छा, कारगिल हो गई। हाँ। उसके बाद सर फिर हम दोनों इमोशनल हो जाते हैं कि ये जा रहा है। उसके बाद सर
वो वहाँ से कैंटेरिया चला जाता है, हम घर चले जाते हैं। जी। उसके बाद फिर हम मिलते हैं पटेश्वरी मंदिर में सुबह के टाइम, जब ये जाने वाला होता है। ये कहता है मुझसे कि चलो भाग चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, जी। तो मैं तुम्हें अकेले यहाँ छोड़ना नहीं चाहता। तो मैं कहती हूँ नहीं, पहले तुम घर वालों से मेरा रिश्ता मांगोगे, उसके बाद शादी करके हम जाएंगे। फिर मैंने उसे किसी तरह से यहाँ से भेज दिया था सर। फिर हमारी बातचीत, जैसे जब वो कारगिल चला गया, हमारी बातचीत होती रहती थी, वीडियो कॉलिंग पे फोटोज़ भेजता था, वीडियो भेजता था वहाँ से, सारी वहाँ से भी बात होती हाँ थी। सर, भेजता रहता था वो फोटोज़, वीडियो कॉलिंग, जहाँ जाता वहाँ की वीडियो मुझे वीडियो कॉलिंग पे दिखाता रहता था, सारी प्रूफ है मेरे पास सर। उसके बाद सर फिर ये 6-7 महीने बाद आता है मेरे पास, 5-6-7 महीने बाद आता है मेरे पास। क्या आप भी उसी बिरादरी से हैं जो बिरादर होते? नहीं सर, वो भट्ट शर्मा लगाता है, अपने आप को ब्राह्मण कहता था, और मेरा निषाद है, सोनम निषाद। अच्छा अच्छा। जी सर। तो फिर सर ये मतलब आता है 5-6 महीने बाद, फिर ये मुझसे कहता है होटल में मिलने के लिए। कहता है बाहर हम देर तक मिलेंगे, हम इतनी दूर से आए हुए हैं तो लोग देख लेंगे। तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मिलते हैं वहाँ पे। तो सर ये फिजिकल रिलेशनशिप के लिए बोलता है, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, अभी हम ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी शादी अभी हुई नहीं है। फिर सर ये अपना अंगूठा काट के मेरी मांग भर देता है, और पता नहीं कहाँ से कोई मंगलसूत्र लाए रहता है, वो मुझे गले में पहना के बोलता है कि देखो हमारी शादी हो गई है। क्या जो है किसी के सामने हुआ था कि जो है सर बंद कमरे में किया था, होटल के रूम में किया था इसने। जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर हमारा फर्स्ट टाइम वहाँ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए इसने मुझे मतलब जैसे प्रेशराइज, जैसे शादी कर ली मैंने, अब तो हम पति पत्नी हो गए, मुझे भी लगा ये मेरा पति बन गया है अब तो, ये साथ विश्वास, पूरा भरोसा। हाँ, यानी कि आपको पूरे भरोसे में ले लिया। हाँ सर। सर मेरा हाथ पे अपना नाम लिख लेता था, चाकू गरम करके, हाथ से ब्लेड से काट के। जब मैंने कहा ये तो मिट जाएगा, तो उसने चाकू गरम करके मेरा नाम लिखा वीडियो कॉलिंग। क्या ड्यूटी पीरियड में उसके अधिकारी उसको जो है जो है नहीं पूछते थे कि या पता नहीं सर वहाँ पे क्या था, मालूम नहीं, इतना हाथ पैर वो काट लेता था, पता नहीं वहाँ के अधिकारी क्यों नहीं उसके ऊपर देखते थे, नजर करते थे, मुझे खुद नहीं पता सर। उसका अगर मैं फोटो दिखाऊं तो इतना हाथ पैर वो काटता था वो, मालूम नहीं वहाँ पे कोई देखता भी था इसको इस हालात में कि नहीं देखता था, या देख के अनजान बन जाते थे वो लोग। और कभी कभी तो ये बात भी करवाता था सर वहाँ के फौजियों से मेरी। अच्छा, बात भी करवाता था ये। जैसे ये कभी खाना पीना ना खाए, मैं कह देती मैं बात नहीं करूंगी अब तुमसे, तो ये खाना पीना बंद कर दे। तो वहाँ के फौजी जो इसके मतलब ये सीनियर था थोड़ा, ये नायक के पद पे था यहाँ पे जब मुझसे मिला था, तो इसके सीनियर मतलब जो जूनियर रहते थे सैनिक, वो कहते थे सर आपके लिए कितना मतलब परेशान हो रहे हैं और आप इनका फिक्र नहीं करती आप। तो मुझे भी दया आ जाती थी कि सच में ऐसा कर रहा होगा। क्या कभी आपको जो है अपने घर ले गए थे? नहीं सर, ये घर लेके नहीं गया मुझे कभी भी। क्या अपने परिवार वालों से मिलाए थे? नहीं सर, फोन पे बात कराया था इसने एक लेडी से, बोला था ये मेरी माँ है। तो हो सकता है कि जो है माँ न रही हो, दूसरा कोई रहा हो। हाँ सर, हो सकता है ये चीज़, जब ये इतनी फ्रॉडगिरी कर सकता है, झूठ बोल सकता है, तो ये कुछ भी कर सकता है। क्या अभी कॉल वगैरह आते हैं? नहीं सर, अब फ़ोन कॉल नहीं आती है, क्योंकि जब इसने मुझसे 2021 में जब मैंने केस कर दिया इसके ऊपर, तब से इसने कोई फ़ोन कॉल नहीं किया। तो केस में क्या इनकी गिरफ्तारी हुई थी? सर गिरफ्तारी नहीं हुई इसकी। नहीं हुई। बिना गिरफ्तारी किसको? क्या केस जो है चल रहा है? हाँ चल रहा है सर। कहाँ पे चल रहा है केस? सर यहाँ अयोध्या कैंट में, अयोध्या कचहरी, ये कचहरी जो है कोर्ट है, वहाँ पे चल रहा है। तो और सर सुनिए, तो सर ये मतलब 2000 उसने तो होटल में शादी की थी। उसके बाद ये माता पिता से, मेरे पापा तो थे बीमार, मतलब पापा उस टाइम पे बीमार थे। तो क्या उसके बाद फिर शादी हुआ आपका? हाँ सर, शादी मेरी यहाँ पटोसी मंदिर है कैंटेरिया में, यहाँ मेरी शादी हुई है। वो मंदिर का कोई साक्ष्य है आपके? हाँ सर, वीडियो है पूरी शादी की, फोटो है मेरे पास शादी की। तो मैं चाहूँगा उस वीडियो और फोटो को जो है मेरे पास जरूर सेंड सर, हम दे देंगे आपको। ये खुद भी अपने मुँह से बोल रहा है कि मेरी बीवी सोनम। जी सर, ये सारी चीज़ें खुद भी अपने मुँह से अपने बोल रहा है, ये नहीं कि अपने मुँह से बोल नहीं रहा। वो भी मेरे पास वीडियो है, वो भी वर्दी में बोल रहा है सर ये। और वर्दी की मतलब बहुत सारी, एक में तो फायरिंग कर रहा है, उसमें भी मेरा नाम ले रहा है, और एक गाड़ी में बैठा हुआ है उसमें भी चिल्ला रहा है आई लव यू सोनम, आई लव यू सोनम। क्या उसके जो है सीनियर अधिकारी नहीं होते थे जब गाड़ी में बैठे? पता नहीं सर, वहाँ पे आदमी रहते थे, एक वीडियो में तो एक आदमी है वहाँ पे इस तरह की हरकतें करता था। ऐसा तो नहीं कि जो है जब खाली जगह होता था तब? नहीं, खाली जगह तो नहीं लग रही, क्योंकि वो ड्यूटी पीरियड पे सर गाड़ी में बैठा हुआ, जो गाड़ी में तो आगे गन लगी हुई है, कानवाई लोग की जाती थी कि गाड़ी के पीछे गाड़ी रहती थी, ये इस तरह से वीडियो बनाया हुआ है। ये भी अधिकारी लोग जो है नहीं कहते थे कि मतलब जो है किससे बात कर रहे हो, कहाँ से? पता नहीं सर, इसके अधिकारी क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन लिए, मुझे खुद नहीं मालूम। एक्शन तो इसके ऊपर होना चाहिए था। क्या आप अपनी बातों को जो है अधिकारी को अवगत कराएं? हम तो यही चाहते हैं कि आप ये वीडियो देख के इसके ऊपर एक्शन करिए। ये सर आर्मी की नौकरी छोड़ चुका है ये 2019 पे, अभी एक्स सर्विसमैन हो गया है, और ये दूसरी नौकरी कर रहा है हिमाचल में। कौन सी नौकरी? गार्ड की कोई नौकरी कर रहा है। गार्ड की नौकरी? हाँ सर, ये तो हिमाचल जाने के बाद पता चलेगा ये कहाँ कर रहा है नौकरी। तो कभी आप उनके घर पर नहीं गए?
नहीं सर, मुझे लेके गया सर, शादी के बाद मुझे लखनऊ लेके गया। यहाँ पे इसने मुझे मतलब मेरे साथ मारपिटाई की। तो शादी में कौन कौन मौजूद थे? आपके माता पिता, उनके माता पिता और लोग रहे? उसकी तरफ से कोई नहीं था। इसने मुझसे शादी से पहले ये कहा था, मतलब मेरे घर वालों से कहा, मेरी मम्मी ने मतलब मेरे घर वालों ने पूछा इससे, बेटा तुम अपने घर वालों से मिलवाओ। ये बोलता है मैं बहुत प्यार करता हूँ सोनम से, शादी करना चाहता हूँ, इसको मैं छोड़ नहीं सकता। तो मेरे घर वालों ने कहा बेटा तुम अपने घर वालों से बात करवाओ, हम आगे बात करते हैं। फिर इसने उस टाइम पे मेरे घर वालों से बोला कि हाँ बात करवा। क्या आप लोगों को नहीं लगा कि जो है यह फ्रॉड कर रहा है? और जो है अगर माता पिता रहते हैं तो माता पिता से बात क्यों नहीं करवाए और मिलवाए क्यों नहीं? सर इसने मुझसे कहा कि जब उसके बाद में इसने मुझसे बात की, बोला तुम दूसरी कास्ट की हो, मैं दूसरी कास्ट का हूँ, घर वाले राजी नहीं हो रहे हैं शादी करने। कैसे प्रेम किए जब दूसरे कास्ट की बात आ गई? हाँ तो सर वही तो बात है ना, बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना है, मैं तुम्हें खुश रखूँगा, बाद में घर वाले मान जाएंगे। मुझे भी उस पर भरोसा था सर, इतना सब कुछ कर चुका था मेरे साथ कि मतलब हाथ पे मेरा नाम लिखना, फिर हमारे साथ बहुत सारी फिजिकल रिलेशनशिप, सारी चीज़ें हमारे साथ कर चुका था। तो सर मुझे एक विश्वास था कि नहीं, यानी कि एक पति और पत्नी के जैसे आप लोग रहते? हाँ सर हाँ। तो कभी जो है अपने पास भी नहीं वो रखते थे कि मतलब कहीं जो नहीं सर, हम जैसे मिलने जाते थे तो होटल में मिलके हम फिर घर आ जाते थे सर। उसके साथ हम रुकते रहे। तभी तो आपको सोचना चाहिए था कि मतलब क्यों होटल में मिलवाते हैं, आवास होता है, आवास में क्यों नहीं रखते? सर यहाँ पे मिलते थे ना हम। अच्छा। शादी के बाद हम इसके साथ गए ना, यहाँ पे मिलते थे, अयोध्या में हमेशा मिले हैं उससे, होटल में, कहीं बाहर नहीं गए हम उसके साथ। शादी के बाद गए थे हम उसके साथ। शादी के बाद वो मुझे लखनऊ लेके गया, पटेश्वरी कैंट एरिया में जो पटेश्वरी मंदिर, वहाँ शादी हुई पूरी रीति रिवाज से। उसके बाद ये मुझे शादी आज हुई, कल ये मुझे कैंट एरिया तो यानी कि जब शादी हुई थी रीति रिवाज से, जब आपकी शादी हुई तो उस समय भी उसके माता पिता नहीं मौजूद थे? नहीं, उसके माता पिता नहीं थे सर जी। उसका एक भाई है बड़ा, उससे वो उसके माता पिता नहीं थे सर। अच्छा, उनके बड़े भाई भी थे आपके सामने आए हुए हैं? नहीं सर, इसको तो मैंने बाद में देखा, सामने अच्छा। मेरे नहीं आया ये। पहले नहीं आया सामने, इसको मैंने क्या बाद जैसे शादी होती है तो शादी में कुछ बाराती होते हैं, तो बाराती नहीं बन सर, करके कुछ इसकी लोग तरफ आए से थे? सर कोई नहीं आया था। मैंने सिर्फ इस पे भरोसा करके इससे शादी की थी कि ये मुझसे बहुत प्यार करता है, इसके साथ मुझे रहना है, इसके घर वालों के साथ नहीं रहना उस है। समय तो कैमरा वगैरह जो है, वीडियो वगैरह हाँ सर, होगा? फोटो खींची है, मेरी वीडियो है पूरी शादी की, और ये खुद भी बोल रहा है सर मेरे पास 5 साल का बच्चा भी है। अच्छा, 5 साल का बच्चा भी है? 5 साल का बच्चा हो गया सर, ये अभी तक देखने तक नहीं आया ये। क्या जो है फोन पे अभी बात होती है? नहीं सर, अभी बात नहीं होती है सर। ये मुझे लखनऊ जब शादी के बाद लेके गया तो इसने मुझे शराब पिलाने की भी कोशिश की। मुझसे कहा कि ये मतलब मुझे गिलास में दिया पीने के लिए, जबरदस्ती करने लगा, कसम देने लगा। मैंने उसको उठा के फेंक दिया तो ये मुझे मारने पीटने लगा सर। सर कोई पति अपनी पत्नी अच्छा, मारते पीटते भी थे और दारू भी पिलाते थे? हाँ सर, पिलाने की कोशिश की थी, मैंने नहीं पिया तो उसके लिए इसने मुझे मारा जब फेंक दिया मैंने तो। अच्छा अच्छा। हाँ सर, लेकिन मैं क्या करती, तो मैं उस समय आप FIR नहीं किए? सर मेरी शादी नई हुई थी सर, जैसे आज शादी हुई, कल हम लखनऊ गए, शाम को ये सारी चीजें हुई सर। अरे शाम को जो है मारने पीटने लगा? शराब के चक्कर में सर जी। मैंने नहीं पिया, फेंक दिया इसलिए सर। हाँ। इसने मेरे साथ इतना ज्यादा मतलब जैसा लगा कि मैं इसकी पत्नी नहीं सर, इसलिए मुझे शोषण करने के लिए, हवस का शिकार, सिर्फ समझ लीजिए सिर्फ मेरी इज्जत लूटने के लिए इसने बस किया सब। क्या आप जो है जोगी जी के पास या अन्य नेताओं को आपने अवगत कराया इस बात सर को? अभी तक नहीं कराया, पर मैं जल्दी योगी जी के पास जाने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि योगी जी तक ये जाए और मैं जाऊँ और वो मेरी पूरी हेल्प करें सर, क्योंकि मेरा 5 साल का बच्चा है, वो क्यों सफ़र कर रहा है सर, उसकी क्या गलती है सर? बिल्कुल। क्या बच्चा पढ़ता है? आप यहाँ अपने मैके में रहती हैं, क्या आपके माता पिता खुश रहते हैं? पापा नहीं है मेरे सर, मेरी माँ है। अच्छा, अब जानते ही आप, इतने दिन से हम रहेंगे तो सर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं सर। 5 साल का बच्चे के साथ कोर्ट कचहरी मेरा चल रहा है, फिर बच्चा बीमार, अभी भी बीमार है सर, सर्दी जुकाम। अभी देखिए दवाई लेके आए हुए थे, हम लेने आए थे। आप देख सकते हैं काफ़ी समस्याएं हैं इनके पास, और उस बच्चे को जो है पिता का नाम कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, ये सोचने का विषय है। ये हमारे फौजी भाइयों की बात है। और आगे क्या सर? उसके बाद ये मुझे पंजाब लेके जाता है, जहाँ इसकी पोस्टिंग रहती है, वो त्रिवेणी कैंट में। वहाँ पे भी सर सामने किराए के मकान में रखता है ये। अच्छा। और वहाँ पे सर ये सादे पेपर पे मुझसे साइन करवाता है, ये कह के कि इसको विभाग में दर्ज करवाऊंगा। क्या पहले डाइवोर्स तो नहीं हो गया है आपका? किसके साथ डिवोर्स हुआ है? मतलब पहले जो है इनसे डाइवोर्स तो नहीं हो गया? सर मेरा कोई डिवोर्स नहीं हुआ है जी।
नहीं सर, तो मेरा कोई अभी divorce फोन नहीं पे हुआ। बात होती है? सर मेरी बातचीत नहीं होती है और मेरा ये सादे पेपर पे साइन करवा के क्या, मुझसे तो यही कहा था विभाग में दर्ज कराऊंगा। सर मेरा पति था, मैंने भरोसा करके किया था। अब मुझे नहीं पता इसने क्या किया है। तो आपने सादे पेपर पर कैसे जो है साइन कर दिया? जो है आप पढ़ी लिखी हो करके फिर भी। सर पढ़े लिखे थे तभी तो इससे प्यार कर लिया मैंने, इसके साथ शादी कर ली मैंने सर, क्योंकि इसने इतना प्यार दिखाया, इतना इमोशनल, मतलब इमोशनल दिखाया, इतना मुझे, इतना ज़्यादा मुझे जो समझ लीजिए इमोशनल कर दिया कि मैं इसके हर चीज़ पर विश्वास करने लगी। क्या थाने पर इसकी जानकारी दी गई? तो थाने वाले क्या आपको आश्वासन सर दिए? थाने वाले तो पहले तो नहीं कर रहे थे इसके ऊपर मुकदमा दर्ज, बोल रहे थे परिवारवाद है, जबकि इसने धोखा देके मुझसे शादी की। ये पहले से शादीशुदा था, मुझसे दूसरी शादी की, फिर भी इसका थानेदार मतलब जो था इससे एक बार फोन पे बात कर लिए तो उसी का मतलब फेवर लेने लगी है। मेरा एफआईआर दर्ज करने को तैयारी नहीं थे सर, कैंट एरिया में गया था ना पहले। क्या सर अभी तक एफआईआर दर्ज हो पाई है? हाँ सर हो गई है, अब यहाँ पे हुई थी मेरी कुतवाई नगर में एफआईआर दर्ज हुई। बहुत मतलब दौड़ उसमें भाग क्या आश्वासन आपको मिला? प्रशासन के आश्वासन तो द्वारा? सर कुछ नहीं मिला। क्या एक बार एसपी भी से आप मिली? सर मिले थे तो वो भी मतलब एक फौजी था वो, तो उनको भी पूरा सबूत बिना देखे उनको भी लगा कि फौजी है कुछ करेगा नहीं, जबकि सर मेरे पास पूरा सबूत था, शादी की वीडियो तो एक बार देखना चाहिए था ना, तब बोलना चाहिए था। क्या डीएम आईजी जोन वगैरह से इनके आप पास मिले? नहीं गए, नहीं सर अभी नहीं गए हम, किसी के पास भी नहीं गए। हाँ। पहले बस ये सीओ के पास गए थे, एसपी के पास गए थे, और महिला आयोग में जब मेरा एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था तो महिला आयोग को लिखा था और सीएम को लेटर लिखा था। लेकिन सीएम को लेटर लिखने से पहले मेरी एफआईआर, मतलब हमने बहुत दौड़ भाग करने के बाद फिर यहाँ पे एक सुरेश पांडे सर थे, कोतवाल थे, उन्होंने मेरा एफआईआर दर्ज किया था कुतवाई नगर में, यहीं पे कुतवाई नगर। तो यानी कि जो है इसमें कोई गिरफ्तारी वगैरह अभी नहीं हुई? नहीं हुआ सर, कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं कैसे सर उसको जमानत मिल गई बिना उसको गिरफ्तारी किए। अच्छा अच्छा। पता नहीं कैसे उसको, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। और सर जब भी पुलिस गई है, पुलिस ने कुछ भी नहीं किया सर, सिर्फ मुझे बस बहकाया कि हाँ हम करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं किया। कोर्ट केस मतलब चार्जशीट बना के डाल दी है उस पर, उसके लिए भी मैंने सर बहुत कोशिश की, चार्जशीट लग नहीं रही थी। बहुत ज़्यादा मैंने मतलब दरोगा, मेरे तीन दरोगा बदले गए हैं सर। मेरी शादी की डेट बदल दी गई। मेरी शादी 5 नवंबर को हुई थी, 8 नवंबर डाल दिया चार्जशीट में। सिर्फ एक भानु प्रताप सर थे दरोगा, जिनका ट्रांसफर हो गया, बस उन्होंने सही डेट डाली है मेरी शादी की। बाकी 2 दरोगा, एक तनवीर, नाम लेना नहीं चाहते हम सर, लेकिन 2 दरोगा ऐसे थे जिन्होंने क्या कहते हैं 5 नवंबर के बजाय 8 नवंबर डाला है मेरी चार्जशीट में। इस तरह से जो है रिपोर्ट में जो है चेंजिंग किया? हाँ सर, तारीख की चेंजिंग की गई, क्योंकि इस केस को ही उलझाने की कोशिश की गई है सर। लेकिन अब जब समझ गए वो कि हम हर जगह दौड़ रहे हैं, तब हमारी समझ लीजिए लास्ट क्या में अभी कोर्ट में तारीख वगैरह चल रहा है या नहीं चल रहा? हाँ सर, वहाँ तारीख चल रही, बस तारीख पे तारीख मिल रही सर, कुछ नहीं रहा है सर। कभी 2 महीने की डेट मिल जाती है, कभी 2.5 महीने की मिल जाती है सर। मैं कब तक ऐसे सफर करती रहूंगी सर, एक छोटे बच्चे के साथ सर। मेरे बच्चे का क्या कसूर है सर जो उसको मिल रही है? जो इंसान मतलब क्रिमिनल है वो आराम से रह रहा है सर अपने बीवी बच्चों के साथ, जेल में रही हूँ सर, क्यों? जी आप देख सकते हैं एक महिला का क्या दर्द होता है। इसी अयोध्या में जो है बुलडोजर चलता है, इसी अयोध्या में जो है ये बच्ची न्याय के लिए गुहार करती है, मुख्यमंत्री तक के जो है जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक इनके साथ कोई भी कार्रवाई ठोस नहीं हो पाई है। और जैसा कि बताया गया आरोपी को अभी तक जो है गिरफ्तार भी नहीं किया गया और उसको जमानत भी दे दिया गया। कोर्ट में मामला चला गया, चार्जशीट, क्या चार्जशीट लग गई है इसमें? हाँ सर, चार्जशीट लगा दी गई है और उसमें एक आ गया है कि मतलब जैसे इसके पास जो पूरा मतलब हाँ लगा दी गई है चार्जशीट लग गई। हाँ, यानी कि जो लिखा पड़ी था लीपा पोती करके जो है हाँ चार्जशीट लगा दी गई, उसमें तारीख मेरी चेंज कर दी गई शादी की और लगा दी गई उसको। तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा 5 साल का बच्चा है इनके पास। अब वह जो है किस हाल में रहेगा, कैसे जिएगा और कैसे पढ़ेगा, कैसे लिखेगा? भी दिए सर मुझे कोर्ट में, जी बोलता है केस वापस ले लो नहीं तो तुम्हें खत्म कर दूंगा सर। इस पे भी मैंने इसके ऊपर केस करवा दिया। अच्छा, दोबारा तो केस किया आपने? हाँ नहीं सर, जो इसने धमकी दी मुझे उस पे किया मैंने इसके ऊपर केस, क्योंकि ये मुझे मरवा भी सकता है सर। तो कैसे धमकी मिली थी? फोन से मिली थी या सामने से आके? जब मैं कोर्ट से बाहर निकली तो ये कोर्ट के बाहर आके मुझे अचानक में आ गया मेरे सामने। उस समय आप वीडियो नहीं बनाए? कैसे वीडियो बनाते सर? जब तक मैंने अपने अधिवक्ता को बुलाने की कोशिश की, फरार हो गया, भाग गया ये वहाँ से। और वहाँ इतनी भीड़ होती है कि इंसान कैसे पकड़े सर जी। और हमेशा ये मास्क लगा के। दोबारा आपका एफआईआर दर्ज हो चुकी है? किस चीज पे सर? जैसे धमकी जो दे रहे थे मारने की? सर वो मैंने कोर्ट के थ्रू करवाया है उसको, केस करवाया है। हाँ 156(3) लगा के करवाया है, अभी वो परिवार में दर्ज हो गया है। जी सर। तो आप देख सकते हैं काफ़ी समस्याएं हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। मुख्यमंत्री जी यहाँ के बहुत सख्त हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बहुत सख्त हैं, लेकिन किस तरह से जो है
इनके साथ न्याय हो रहा है, सोचने का विषय है। और सबसे बड़ी बात की जो है, एक महिला सुरक्षित नहीं है। अभी भी जो है धमकियों पर धमकियां दी जा रही हैं और उस फौजी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैं चाहता हूं इस मामले में गहनता से जांच हो और जांच करके दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि जो है एक बच्चे और एक परिवार को न्याय मिल सके। और क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहते हैं कि हम अपने सीएम योगी जी से कि हमारी प्लीज़ आप मदद करिए। मुझे पता है आप बहुत अच्छे सीएम है हमारे यूपी के, तो मैं बस हाथ जोड़ के विनती करती हूँ योगी जी, आप मेरे मुख्यमंत्री योगी जी, कि प्लीज़ मेरे इस केस में आप मेरा पूरा सहयोग करें कि मुझे और मेरे बच्चे को न्याय मिल सके और उस फौजी देशराज को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। बिल्कुल जी सर। और पूरी देश तो आप देख सकते हैं जो है ये सोनम जी ने जो है योगी जी से रिक्वेस्ट की है कि आप बहुत अच्छे सीएम हैं और आपका नाम जो है बहुत विख्यात है, तो मैं चाहता हूं इस मामले पर आप ज़रूर एक्शन लें। और अगर आप तक यह खबर पहुंचती है तो मैं चाहता हूं इस पर जो है ठोस कार्रवाई की जाए, ताकि जो है इस अबला को न्याय मिल सके। और जो है, और क्या कहना चाहेंगे? सर बस यही कहना चाहते हैं हम कि आप पूरे देशवासियों से, देश की जनता से, कि आप लोग प्लीज़ मेरी इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वायरल करें, जिससे ये सीएम योगी जी तक पहुंच जाए और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सर देशराज के खिलाफ और मुझे न्याय मिल सके सर। जी सर। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि गोरखपुर से जो है मैं फैजाबाद आया जो है इसी खबर के लिए, और मैं जब से खबर जाना तब से जो है हमको बड़ा कष्ट लगा। और जो है किसी की भी बेटी हो तो जो है उसके साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं जो है ये सोच करके आया कि इस बेटी को ज़रूर न्याय दिलाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि जो है इसको मेरे लिए नहीं और मेरे व्यूअर के लिए नहीं, मैं कह रहा हूं इनके जो है न्याय के लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है इस अबला को न्याय मिल सके और जो है इनका घर बस। हाँ, तो क्या कहना चाहती हैं? सर हम ये कहना चाहते हैं सर, मेंटेनेंस के केस में, मेरा मेंटेनेंस का केस भी चल रहा है सर, जिसमें इसने एक पैसा नहीं दिया है, तो इसके ऊपर जो है अरेस्ट वारंट और रिकवरी वारंट दोनों ही गया हुआ है सर। लेकिन जो हिमाचल पुलिस है, हिमाचल पुलिस को ही ऑर्डर मिला हुआ है कि आप इसको पकड़ के भेजो गिरफ्तारी करके, पर हिमाचल पुलिस सर बिल्कुल काम नहीं कर रही है। वहाँ से इसको 2 बार गया वारंट, अभी एक बार फिर से गया हुआ है। लेकिन वारंट गया है या जो है सम्मन जारी हुआ है? नहीं सर, अरेस्ट वारंट गया हुआ है और रिकवरी वारंट गया हुआ है मेंटेनेंस के केस। कितने दिन हुए सर? इसको तो एक बार और चला गया था, पिछली बार अभी गया था, तो वहाँ से इसका जवाब आया कि ये रिकॉल करना चाहता है केस को। तो रिकॉल करने के लिए मैडम ने इसको मतलब बोला कि आप आओ, तब भी ये आया नहीं रिकॉल करवाने के लिए, तो इसका रिकॉल कैंसिल कर दिया मैडम ने। तो इसके खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट फिर से मेरे वकील ने भेजा, अरेस्ट और रिकवरी वारंट इसके खिलाफ फिर से भेजा गया। लेकिन कितने दिन हुए सर? अभी ये हो गया है 1 महीना, 1-1.5 महीना हो गया मेरे ख्याल से, इससे ज़्यादा ही हो रहा है सर। तब तो पहला वारंट गया था सर, जो पहला वारंट गया था उसका तो काफी ज़्यादा हफ्ते दिन में जो है पहुंच जाता है। हाँ सर, नहीं वहाँ पहुँच गया है सर, क्योंकि वो पूरा डिटेल हमारे वकील ने निकाल के वहाँ जमा किया है कोर्ट में कि वहाँ पहुँच गया है। तो मैडम ने इससे बोला है, उनके वकील से, उनके वकील पेश हुए थे, तो बोला मैडम ने कि आप बुलाइए उनको। तो मैडम से वो प्रोटेक्शन मांग रहे थे सर, वो मेरे यहाँ पे लगाते हैं कि यहाँ पे उसको मतलब मारा पीटा जाएगा, इस पे प्रोटेक्शन मांग रहे थे मैडम। तो मैडम ने मना कर दिया। यानी कि जो है वो भी FIR तो नहीं दर्ज कराए हैं कि जो है आपसे कोई खतरा है? नहीं, उसने कुछ नहीं कराया सर, उसकी तरफ से कुछ नहीं है सर। मैं क्या करूँगी, खतरा तो मुझे उससे है सर। बिल्कुल, उससे मेरा खतरा तो उससे है। उसको क्या खतरा है? जब सारा वो शादी करने आया था तब उसको खतरा नहीं नजर आ रहा था। जब वो मुझसे शादी करने मिलने आता था तब उसको डर नहीं लग रहा था मुझसे। तो हिमाचल पुलिस से क्या अपील करना चाहते हैं? सर यही अपील करना चाहते हैं कि प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी इसकी गिरफ्तारी करिए और इसको गिरफ्तार करके यहाँ पे इसको भेजिए यूपी में, अयोध्या में। तो आप देख सकते हैं इन्होंने बताया कि 2 बार अरेस्ट वारंट जो है हिमाचल प्रदेश को भेजा गया, लेकिन अभी तक जो है न तो अरेस्ट किया गया और न तो जो है उन्हें यहाँ लाया गया कोर्ट में। यानी कि कोर्ट के आदेशों का अवहेलना और जो है पढ़े लिखे व्यक्तियों के द्वारा जो है की जाती है, तो इसमें सोचने का विषय होता है। और वहाँ की पुलिस, स्थानीय पुलिस, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कहीं न कहीं इस मामले को छुपाने का प्रयास कर रही है, इसलिए जो है इस मामले पर एक्शन नहीं ले रही है। पुलिस जो है, हिमाचल पुलिस पैसा खा रही है सर, बिना पैसा खाए तो वो ऐसा काम कर नहीं रही है, क्योंकि वो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपने घर में नहीं मिल सकता, दूसरी नौकरी कर रहा है सर, वो कैसे नहीं मिलेगा? ये पुलिस तो चाहे किसी को भी पकड़ सकती है सर, तो उसको क्यों नहीं पकड़ सकती है सर? सोचने का विषय है कि जो है प्रशासन इन पर एक्शन क्यों नहीं लेती। यानी कि जो है इनका पेट जो है
सैलरी से नहीं भरता है, ये अलग से जो है पैसे की डिमांड करते हैं। इसके लिए जो है जैसे कि सोनम जी ने बताया कि जो है लगता है कि जो है पैसे खा रहे हैं और पैसे खा करके मामले को जो है दबाया जा रहा है। मैं चाहता हूं इस मामले को जो है गहनता से जांच हो, जांच करके जो है उस दोषी को ज़रूर पकड़ करके जो है यहाँ कोर्ट के हवाले करना तो कर चाहिए, लेकिन जो है वहाँ की प्रशासन किस तरह से जो है कोर्ट की अवहेलना कर रही है, ये सोचने का विषय है। ऐसे मुकदमे जो है फास्ट ट्रैक में चलाए जाने चाहिए ताकि जो है तत्काल से तत्काल कार्रवाई हो सके। और इस वीडियो को देखने के बाद हमारे देश के जो है बहन बेटियों से मेरा अपील है कि अगर प्यार करें तो बहुत सोच समझ करके करें। जैसा कि आपने देखा है कि जो है इस वीडियो के माध्यम से एक प्रेमिका जो है प्रेम करती है एक फौजी से, और फौजी किस कदर जो है रास्ते में ला करके छोड़ देता है। तो आप लोगों से मेरा अपील है, इस बेटी और इस बहन को जो है न्याय दिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है इस बेटी और इस बहन को न्याय मिल सके। और इस वीडियो से क्या आपको सीख मिलती है ज़रूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जो है उत्तर दें और कमेंट करें, और हम उसका जो है उत्तर भी देने की कोशिश करेंगे। और यह मामला जो है एक बहुत पेचीदा मामला है, इस बेटी को अभी तक नहीं मिल पाया है और न्याय के लिए दर दर भटक रही है। इसलिए जो है मेरा अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहें SK न्यूज़। फिर मिलते अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।